दोस्तों ये आदमी दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो समंदर के अंदर पूरे 2 दिन तक जिंदा रहा, वो भी बगैर किसी ऑक्सीजन और किसी इक्विपमेंट के। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या फिर मौत इसको ढूंढ ही नहीं पाई। ये आदमी समंदर में 2 दिन कैसे ज़िंदा रहा और कैसे वहाँ से बच के वापस आया, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फो टीवी। दोस्तों ये बात है 26 मई 2013 की, जब गल्फ ऑफ गिनीज में एक ऑयल टैंकर फंस गया था। दोस्तों ये समंदर का वो हिस्सा है जो नाइजीरिया के साहिल से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है, जहां इस टैंकर की मदद के लिए एक टग बोट को भेजा गया जिसमें करीब 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। दोस्तों टग बोट्स इसलिए बनाई जाती हैं कि अगर समंदर में कोई भी कश्ती या जहाज़ फंस जाए तो उनको इसकी मदद के लिए भेजा जाता है। अब सुबह के 4:30 बज रहे थे और मामूल के मुताबिक इन्होंने टैंकर को एक चेन की मदद से खींचना शुरू कर दिया। अभी वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक समंदर में एक बड़ी लहर उठी जिसने टग बोट को पलट दिया। इस लहर का प्रेशर इतना तेज़ था कि टग बोट और ऑयल टैंकर के दरमियान लगी चेन भी टूट गई। अब टग बोट तेज़ी से समंदर में डूबती जा रही थी और इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स में हड़पा तड़पी मच गई। अब क्योंकि ये सब अपने अपने केबन्स में बैठे थे और ये केबन्स अंदर से लॉक्ड थे, जिसकी वजह से ये लोग बाहर ना निकल सके। लेकिन खुशकिस्मती से एक शख्स अपने केबन से निकलकर वॉशरूम गया हुआ था। जिस वक्त बोट उल्टी वो बुरी तरह से वॉशरूम की छत को जा लगा। इतने में वॉशरूम के रोशनदान से पानी तेजी से अंदर आने लगा, लेकिन किसी तरह ये शख्स वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। अब किसी तरह ये शख्स एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर एक एयर पॉकेट मौजूद था। दोस्तों उस वक्त तक बोट में पूरी तरह अंधेरा छा चुका था और ये अंधेरा इतना गहरा था कि इस शख्स को अपने हाथ तक भी नज़र नहीं आ रहे थे। इसको बस ये महसूस हो रहा था कि इसकी पूरी बॉडी पानी के अंदर है और इसका सर किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। अब ये शख्स समझ चुका था कि ये कश्ती डूब चुकी है और इसके बाकी साथी शायद मर चुके हैं, क्योंकि अब इसको ना ही कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही कोई हरकत महसूस हो रही थी। और ये बोट भी अब समंदर के बॉटम पर जा लगी थी, जिसकी गहराई तकरीबन 100 फीट थी। दोस्तों ये शख्स अब समंदर के ठंडे पानी और घुप अंधेरे में तनहा ये सोच रहा था कि अब इसके बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में ये मौजूद था उसमें ऑक्सीजन भी ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके इसने हाथ पांव मार के एक और एयर पॉकेट तलाश कर लिया था, जो पिछले एयर पॉकेट से काफ़ी बड़ा भी था। इसी दौरान इसको कोक के कुछ कैन मिले, जिनको पीकर इसने खुद को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। और इसके साथ साथ इसको एक मैट्रेस भी मिला, जिस पर इसने लेटकर अपनी चेस्ट को बाहर निकाल लिया, क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी की सारी हीट ख़त्म हो जाती है और इंसान हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। दोस्तों अब इसने खुद को डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया का शिकार होने से तो बचा लिया था, लेकिन अब इसको फिक्र थी तो सिर्फ ऑक्सीजन की, क्योंकि ये एयर पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर्स था, जिसमें एक इंसान सिर्फ 60 घंटों तक ही सांस ले सकता था। अब ये शख्स समंदर की 100 फीट की गहराई में मौजूद इस टग बोट के एक कमरे में अपनी सांसें गिन रहा था। दोस्तों इस हादसे को अब पूरे 2 दिन गुजर चुके थे और ऑक्सीजन भी सिर्फ चंद घंटों की ही बाकी रह गई थी। ये इंसान अब मरने के बिल्कुल करीब ही था कि अचानक इसको एक दस्तक सुनाई दी। ऑयल टैंकर के क्रू ने डाइवर्स की एक टीम भेजी थी जो इस टग बोट के मलबे से लाशें तलाश करने आई थी। इनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि 2 दिन बाद भी कोई शख्स समंदर में ज़िंदा मौजूद होगा। दोस्तों अब इस शख्स की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था जब इसने एक डाइवर को अपनी तरफ आते हुए देखा और आखिरकार इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया गया। डाइवर्स का कहना था कि ये शख्स इस वक्त मौत के सिर्फ चंद मिनट ही करीब था, क्योंकि इसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि इसकी आंखें भी ठीक से नहीं खुल पा रही थीं। लेकिन आखिरकार इस शख्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों इस खुशनसीब शख्स का नाम हैरिसन और जैकबा ओकेन था, जिसका ताल्लुक नाइजीरिया से था।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करके हमारे चैनल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया।